हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। काफ़ी पेरेंट्स का रिक्वेस्ट आता है टेंस कैसे सिखाएं, मतलब जो काम पहले हम कर लिया और अभी जो कर रहा है और आगे जो हम करेंगे वो बच्चे को याद कैसे रखे और कैसे सिखाए। तो उसके लिए हमें रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाए और बच्चे को थोड़ा सा मतलब आई कांटेक्ट इम्प्रूवमेंट हो जाए और बच्चा वर्ड में बोलने लगे, तब बच्चे को ये समझाना पड़ता है जो हम अभी क्या कर रहा है, पहले क्या किया था और आगे हम क्या करेंगे। वो हर एक एक्टिविटी के टाइम ये समझाना पड़ता है। जैसे मॉर्निंग में उठ के बच्चा खाना खाए तो उस टाइम, जब बच्चा खाना खाए तो उस टाइम बच्चे को ये सिखाना है जो हम अभी क्या खा रहा है। तो परोठा खाएगा तो बच्चे को बताना है हम अभी परोठा खा रहा है। उसके बाद फिर जब खाना हो गया 10 मिनट बाद फिर आप पूछेंगे हम क्या खाया था, क्या खाया था मतलब जो हो गया उसके ऊपर हम पूछेंगे क्या खाया था। तब बच्चे को याद करके बोलना है हम परोठा खाया था। अगर बच्चा याद करके नहीं बोल पाए तो आपको बोलना है जो हमने परोठा खाया था, तुम्हें याद नहीं है, परोठा खाया था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में। तो ऐसे करके उसके बाद जब दोपहर का खाना होगा तो बच्चे को दिखाना है जो बनाया। तो उस टाइम बच्चे को ये समझाना है बच्चे हम लंच पे क्या खाएंगे, आगे हम क्या खाएंगे। तो उस टाइम बच्चे को अगर आप दिखा के समझाओगे जो लंच पे हम जो सब्जी बनाओगे उसके ऊपर, जैसे चिकन बनाया तो बोलना है लंच पे हम चिकन खाएंगे। तो ऐसे दिखा के बच्चे को समझाना होता है। सिर्फ मुंह पे बोलने से बच्चे को याद नहीं रह सकता है, हर एक काम दिखा के समझाएंगे तो बच्चा जल्दी याद रखता है। तो हाँ बोलेंगे जो लंच पे हम चिकन रोटी खाएंगे, तो ऐसे बोलना होता है। और उसके बाद फिर जैसे अभी जब जो चीज़ खाएगा उस टाइम वो पूछेंगे क्या खा रहा है तो उसका नाम बताना है। फिर जब थोड़ी देर बाद पूछेंगे उस पहले आप क्या खाया था तो उसके ऊपर फिर बच्चे को समझाना है। फिर आगे हम क्या खाएंगे, डिनर पे हम क्या खाएंगे। तो उसके बाद जब हम डिनर पे जो खाएंगे वो बना के फिर बच्चे को समझाना है हम डिनर पे ये खाएंगे। ऐसे गेम के टाइम भी हम जो गेम खेलेंगे उसके ऊपर बोलेंगे हम अभी ब्लॉक से गेम खेल रहा है, तो बच्चे को बोलना है हम ब्लॉक से गेम खेल रहा है। तो ब्लॉक से गेम के बाद हम जो गेम खेलेंगे, जैसे पाजल गेम खेलेंगे, पहले ब्लॉक गेम खेलेंगे उसके बाद पाजल गेम खेलेंगे। तो बच्चे को ब्लॉक गेम खेलने के टाइम बताना है हम अभी क्या खेल रहा है। तो बच्चे को ये समझाना है अभी हम ब्लॉक गेम खेल रहा है। और उसके बाद बच्चे को ये भी बताना है हम ब्लॉक गेम के बाद ना हम क्या खेलेंगे, पाजल गेम खेलेंगे। तो उस टाइम हम बच्चे को बताएंगे हम ब्लॉक गेम के बाद इसके बाद हम क्या खेलेंगे। तो जो फ्यूचर में आएगा वो तो अब बताना पड़ेगा ऐसे करके जो इसके बाद हम बाद में क्या खेलेंगे, आगे हम क्या खेलेंगे। तो अब बच्चे को आना चाहिए आगे हम पाजल गेम खेलेंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद हमें पूछना है, जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर पूछ लिया तो पास्ट कैसे पूछना है। जैसे ब्लॉक गेम या पाजल गेम हो गया उसके बाद आप पूछ सकते हो हम पहले कौन सा गेम खेला था। तो तब बच्चे को याद करके बोलना है पहले हम ब्लॉक गेम खेला था, उसके बाद हम पाजल गेम खेला था। तो ऐसे करके याद रखना होता है। जैसे दिन का खाना हो, रात का कोई सोने से पहले कोई काम हो या पढ़ाई का कोई एक्टिविटी हो, एक के बाद एक हम जो करता है वो उसके ऊपर है। जैसे जो काम अभी कर रहा है वो प्रेजेंट होता है, हम प्रेजेंट में अभी क्या कर रहा है वो समझाना है, बच्चे को बताना है। उसके बाद हम फ्यूचर में क्या करेंगे, कौन सा एक्टिविटी करेंगे, कौन सा पढ़ाई करेंगे वो भी देखा के बच्चे को समझाना है। उसके बाद जब प्रेजेंट और फ्यूचर हो जाए उसके बाद बच्चों को जब हम जो काम करता है तो उसके बारे में बच्चे को जब समझाएंगे, बाद में जब पूछेंगे तब बच्चा याद करके आपको बोल पाएगा हम पहले क्या किया था, मॉर्निंग में हम क्या किया था। तो ऐसे करके धीरे धीरे बच्चे को याद आता है। ऐसे नहीं है 1 साल में होगा, 2-3 साल लगता है। तो उसके बाद बच्चा 2-3 साल के बाद बच्चा सीख जाता है और याद भी रख सकता है।
1-2 महीना प्रैक्टिस करने से फिर बच्चों से पूछने से याद नहीं रख पाएगा। लेकिन मेरे बच्चे अथर्वा 1-2 महीना में नहीं याद रख पाया था, 2-3 साल लगा था अथर्वा के लिए। तो इसलिए मैं वो हिसाब से आप लोग को आइडिया दे रही हूँ, रुकना नहीं है, करते रहना है। 2-3 साल में हमारा बच्चा सीख जाता है। जैसे आज अथर्वा ने क्या किया, मैं अभी पूछूंगी तो अथर्वा फिर जवाब देगा। आज अथर्वा ने क्या खाया, क्या पिया, या काल हम कहाँ गया था, तो काल हम गया था तो वो पास्ट हो गया ना, तो उसके ऊपर भी हम पूछेंगे तो अथर्वा जवाब देगा। लंच पे क्या खाया था बेटा? चिकन आलू रोटी खाया था। डिनर पे क्या खाओगे? सोयाबीन आलू रोटी। अभी क्या खा रहे हो? मुरमुरा खा रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे अभी क्या खा रहा है तो ये प्रेजेंट हो गया ना, प्रेजेंट में अभी खा रहा है तो ऐसे समझाना होता है। तो जब प्रेजेंट में कुछ खाना खाते थे तो मैं ऐसे उसको बोलते थे, अथर्वा अभी तुम क्या खा रहे हो? मुरमुरा खा रहे हो, या कुछ भी खाए, जो भी चीज़ बच्चा खाए तो उस टाइम समझाना है प्रेजेंट में हम क्या खा रहा है। तो ऐसे करके टेंस बच्चे को सिखाना है, बच्चे को याद रखना पड़ता है। 1-2 दिन में नहीं होगा, 3-4 साल आप करते रहेंगे तो फिर याद रखेगा। अभी जैसे काल हम कहाँ गया था, अथर्वा को पूछेंगे तो अथर्वा जवाब दे देगा। काल कहाँ गया था? मासी घर में। तो वह जाके क्या खाया था लंच पे? आलू भाजा रोटी खाया था। वेरी गुड। तो ऐसे बच्चे को हम अगर सिखाते रहेंगे तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे हम मार्केट जाएंगे तो हम बोलेंगे, जब मार्केट जाएंगे तो उसका पहले हम बोलेंगे हम ना मार्केट जाएंगे। तो जिस टाइम जाएंगे टाइम भी बताना है, हम ना मार्केट जाएंगे। एक मार्केट का पिक्चर आपके पास हो तो आप दिखाएंगे और बताएंगे हम मार्केट जाएंगे। तो उसके बाद जब हम मार्केट जाएंगे तब आप बोलते रहेंगे हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। जब मार्केट से आ गया तब आप बोलेंगे जे हम कहाँ गया था, तो बच्चे को तब आना चाहिए। मार्केट जाने के टाइम अगर बार बार बोलते रहेंगे, सालों भर ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बच्चा बोल पाएगा हम मार्केट गया था। हम कहाँ गया था, तो हम मार्केट गया था। उसके बाद जब मार्केट से आने के बाद आप पार्क जाएंगे तब बच्चे को समझाएंगे हम ना इसके बाद हम पार्क जाएंगे। तो उसके बाद हम पूछेंगे मार्केट से आगे उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, आगे हम कहाँ जाएंगे, तो तब बच्चे को समझ आ जाएगा उसके आगे हम पार्क जाएंगे। तो पिक्चर के साथ कराएंगे तो बच्चे को जल्दी समझ आ जाता है। और प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो देखिए अथर्वा कैसे अभी याद रख के बोल सकता है। अभी मतलब ऐसे बात नहीं है, हर एक बात जैसे सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन में अथर्वा क्या क्या किया वो भी अथर्वा बता सकता है। अथर्वा सुबह मॉर्निंग उठ के क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, ऐसे पूरा डिटेल्स अथर्वा समझा सकता है। अभी थोड़ा सा मैं पूछ लेती हूँ अथर्वा से, आप लोग सुन लीजिए सुबह से अभी तक की टाइम तक क्या क्या किया, तो वो याद रख के बोलना पड़ता है। चलो सुबह से दोपहर तक आपने क्या क्या किया जल्दी जल्दी बता दो, बताओ जल्दी बताओ, उधर कैमरा पे देख के। मॉर्निंग में उठ के क्या किया अभी तक की, क्या मॉर्निंग में उठ के प्राणायाम किया। बोलते जाओ बेटा। प्राणायाम किया, ब्रश किया, बोलते जाओ। अंडा खाया। हाँ, जो जो किया रोटी खाया। हाँ, जो जो किया वही करते जाओ। रोटी खाया, पढ़ाई किया, दूध पिया, बोलते जाओ। मैथ किया, हाँ। नहा लिया, रोटी खाया, फिर मैथ किया, वीडियो बना रहा हूँ। हाँ तो देखिए अभी मतलब सुबह से क्या क्या खाया, लंच पे क्या खाया था, चिकन आलू रोटी खाया था। हाँ, तो ऐसे करके बच्चे को प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका बच्चा भी ज़रूर कर पाएगा। अब मैं ये काम अथर्वा को जब पूरा दिन का काम मैं उसको समझाती थी, कैसे पूरा दिन जो जो काम करती थी उस टाइम मैंने ऐसे ही उसको देखा देखा के समझाती थी, बोल बोल के समझाती थी। फिर रात को सोने के टाइम फिर मैं उसके साथ बात करती थी, अथर्वा मॉर्निंग में क्या किया था, मॉर्निंग में उठ के क्या किया था। तो बच्चा नहीं बोल सकते थे, मैं बताती थी अच्छा मॉर्निंग में तुम्हें याद नहीं है ब्रश किया, ब्रश करने के बाद क्या किया था, तुमने परोठा खाया था, उसके बाद क्या किया था, तो उसके बाद हमने पढ़ाई किया था, पढ़ाई के बाद जो जो एक्टिविटी करती थी उस टाइम तो उसको एक्सरसाइज भी होती थी तो वो भी समझाती थी क्या क्या एक्सरसाइज किया। अभी तो एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए एक्सरसाइज के बारे में नहीं बताया अथर्वा।
तो आज पूरा दिन में जो किया या तक दोपहर के टाइम अभी 5:30 बजने वाला है, तो अभी तक की अथर्वा की जो रूटीन था पूरा दिन की वो अथर्वा बता दिया। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपका बच्चा भी टेंस अच्छा से बोल पाएगा। ऐसे ही पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा से सिखाना पड़ता है। हर एक काम करने के बाद फिर आगे क्या करेंगे वो देखा के हम बताते रहेंगे, तो हमारा बच्चा 2, 3, 4 साल तक सीख जाता है। तो अथर्वा ये एक्टिविटी अथर्वा को 6 साल जब एज था तब अथर्वा के साथ शुरू किया था, क्योंकि 6 साल में अथर्वा को 2 वर्ड की सेंटेंस बोलना आ गया था। तो 6 साल से शुरू किया था अथर्वा, 8 साढ़े 8 साल तक एकदम प्रॉपर अच्छा से बोलने लग गई थी। अभी जैसे 9.5 साल से ऊपर हो गया अथर्वा की, तो अथर्वा भी अच्छा से बोल लेता है। अथर्वा की बर्थडे आ गया और 12 अक्टूबर अथर्वा की बर्थडे है और ज़्यादा देर नहीं है ना। कितने ईयर्स की हो जाओगे 12 अक्टूबर को? 10 ईयर्स की हो जाएगा अथर्वा। 12 अक्टूबर की अथर्वा की बर्थडे है। तो अथर्वा बहुत एक्साइटेड है अभी, क्योंकि अभी उसको समझ आता है। अभी ये 3rd बर्थडे है जो अथर्वा को समझ आ रहा है। पहले 2 साल की बर्थडे उसको समझ आया था, जैसे 8 साल की बर्थडे और 9 साल की बर्थडे उसको समझ आया था जो बर्थडे किसको कहता है और उसका बर्थडे है। अभी 10 साल की बर्थडे है, तो ये 3 साल की बर्थडे अथर्वा की समझ आ रहा है। उसका पहले 7 साल तक की बर्थडे भी अथर्वा को समझ नहीं आते थे। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहे, सिखाते रहे, आपका बच्चा भी बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ सीख जाएगा। एक सीवियर बच्चा हो के अगर इतना कुछ सीख सकता है, जो बच्चा माइल्ड मॉडरेट है वो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट और नॉर्मल हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज यहाँ तक न्यू वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी लेके आप सबके साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।